हाँ, जिम्मेदार स्टेज पे जिम्मेदार गुफ्तगू होनी चाहिए। सरकार बगदाद फरमाते हैं, ला यजूज़ु लिशैखिन अन यजलिसा अला सज्जादतिन निहाया व यतक़ल्लदु बिसैफिल इनाया हत्ता यकूना इसनता अशरता खसलतन। गौसे आजम फरमाते हैं, किसी पीर के लिए पीरी मुरीदी के मसनद पर उस वक्त तक बैठना जायज नहीं है जब तक कि उसके अंदर 12 सिफतें मौजूद ना हो। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। 12 सिफतें मौजूद ना हो। ला यजूज़ु लिशैखिन अन यजलिसा अला सज्जादतिन निहाया व यतक़ल्लदु बिसैफिल इनाया हत्ता यकूना इसनता अशरता खसलतन। किसी पीर के लिए पीरी मुरीदी के मसनद पर बैठना उस वक्त तक जायज नहीं है जब तक कि उसके अंदर 12 सिफतें मौजूद हो। अब सुन लो कौन कौन सिफत है। इसनतान मिन अल्लाह, 2 सिफत अल्लाह की। बोलते जाओ यार, बोलने में पैसा लग रहा है क्या? सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह की पाकी बयान करोगे, फरिश्ते गवाह होंगे। मौला, सारी दुनिया सो रही थी, दरियापुर में कलीमी दीवाने तेरी पाकी बयान कर रहे थे। इसनतान मिन अल्लाह, 2 सिफत अल्लाह की। व खसलतान मिन नबील करीम, 2 सिफत हुजूर की। व खसलतान मिन अबू बकर सिद्दीक, 2 सिफत हजरत अबू बकर सिद्दीक की। व खसलतान मिन उमर इब्न खत्ताब, 2 सिफत हजरत फारूक आजम की। व खसलतान मिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, 2 सिफत हजरत उस्मान गनी की। व खसलतान मिन अली इब्न अबी तालिब, और 2 सिफत मौलाए कायनात की। 12 हो गई, 12 हो गई ना, 12 हो गई। अब कौन कौन है ये सुन लीजिए। इसनतान मिन अल्लाह, 2 सिफत अल्लाह की। पीर कैसा हो? अन यकून सत्तारन व गफ्फारन, पीर के अंदर सिफत सत्तारी भी हो और सिफत गफ्फारी भी हो। मतलब यह है कि पीर ऐसा हो कि जो अपने मुरीदों के ऐबों को छुपाता भी हो और मुरीदों की गलतियों को माफ भी कर देता। यकूना सत्तारन व गफ्फारन, पीर के अंदर सिफत सत्तारी भी हो और सिफत गफ्फारी भी हो। यानी पीर ऐसा हो कि वो मुरीदों के ऐबों को छुपाता भी हो, उनकी गलतियों को माफ भी कर देता हो। वही इसनतान मिन नबील करीम, 2 सिफत हुजूर की। अन यकून शफीकन रफीका, वो शफीक भी हो वो रफीक भी हो। मतलब क्या है? पीर वो हो, ऐसा होना चाहिए जो मुरीदों पे शफकत भी करता हो और नर्म लहजे से गुफ्तगू भी करता हो। अल्लाह अल्लाह, 4 हो गए। वो इसनतान मिन अबी बकर सिद्दीक, 2 सिफत हजरत अबू बकर सिद्दीक की। अन यकून सादिकन, पीर झूठा ना हो सच्चा हो। पीर झूठा ना हो सच्चा हो। अब आप कहेंगे मौलाना सच्चा तो सब अपने आप को कहते, झूठा भी कहता है कि हम सच्चा है, तब कैसे होगा? अब देख लो, सरकार गौसे पाक ने सारा मामला हल कर दिया। सिर्फ वो अपने आप को सच्चा ना कहता हो, अन यकून सादिकन, सच्चा भी हो, वो मुतसद्दिकन, और जमाने वाले उसे सच्चा समझते भी हो। सिर्फ अपने आप को सच्चा ना कहता हूं, लोग भी कहते हो कि ये बहुत बड़ा सच्चा है। मतलब है ना, अन यकून सादिकन व मुतसद्दिकन, वो सच्चा भी हो और जमाने वाले उसे सच्चा मानते भी हो। वो इसनतान मिन उमर बिन खत्ताब, 2 सिफत हजरत फारूक आजम की। अन यकून अम्मारन व नहान, नेकियों का हुक्म देता हो, बुराइयों से रोकता हो। और आजकल कुछ पीर को देखिएगा, मुरीद को बुराई से नहीं रोकेगा, कहीं बैत तोड़ के भाग न जाए। चल रहा है यार, ऐसा चल रहा है। ऐसा जो सड़क छाप जो पीर लोग है ना, वो जल्दी मुरीद को नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहेगा, और सारा मुरीद उसका बेनमाजी रहता है। मौलवी के करीब तो जाता नहीं है,
ये जाहिल लोगों को मुरीद करता है, फंसाता रहता है। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ठीक है। अयकून अम्मारन व नहान, वो नेकियों का हुक्म देता हो, बुराइयों से रोकता हो। वो इसनतान मिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, दो सिफत हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन की। वो क्या है? अयकून ताआमन, पीर बहुत बड़ा सखी हो, बहुत ज्यादा खाना खिलाने वाला हो, मतलब बहुत बड़ा सखी हो। वक़ाइमुल लैल वन्नासु नाइमुन, और जब लोग सो जाएं रात को तो रात में क़याम करके रब की बंदगी करने वाला हो, रब की बंदगी करने वाला हो। ये दो सिफत उस्मान गनी की। और अन यकूना व इसनतान मिन अली इब्न अबी तालिब, और दो सिफत मौलाए कायनात की। मौलाए कायनात की दो सिफत ने तो सारा काम हल कर दिया। फरमाते हैं अन यकून आलिमन, जोर से बोलो, पीर जाहिल ना हो, पीर आलिम हो, साहिब इल्म हो। अन यकून आलिमन, वो साहिब इल्म हो। वह शुजाअन, बुज़दिल ना हो, बहादुर हो। बुज़दिल ना हो, बहादुर हो। दो सिफत अल्लाह की, दो सिफत हुजूर की, दो सिफत अबू बकर की, दो सिफत उमर की, दो सिफत उस्मान की, दो सिफत अली की। ये 12 शर्तें पीर के लिए जरूरी है। जब गौर से हम देखते हैं तो ये 12 शर्तें सरकार दूल्हा मियां में पाई जाती है। सरकार दूल्हा मियां ने अपने बेटे हजरत मसरूर मिल्लत को अता किया, और मसरूर मिल्लत ने अपने शहजादे मसरूर मिल्लत को सारी चीजें अता। जब हम गौर से देखते हैं, गौर से देखते हैं, कोई ये ना समझे वल्लाह कि मैं सामने बोल रहा हूं। दिल में जो बस जाता है ना, उनका तज़किरा तन्हाइयों में भी होता है, महफिलों में भी होता है, जलवत में भी होता है, खलवत में भी होता है। मैं जब खुद एक तरफ इन 12 शर्तों को देखता हूं, मैंने सरकार दूल्हा मियां को नहीं देखा, सरकार मसरूर मिल्लत को नहीं देखा, लेकिन सरकार मसूद मिल्लत को जरूर देखा है। मैं जब इन 12 शर्तों को देखकर सरकार मसूद मिल्लत की जात का तज़किया करता हूं, खुदा की कसम मुझे ये एहसास होता है ये सारी 12 शर्तें मसूद मिल्लत के अंदर मौजूद। और सुनो, जब बेटा इन शर्तों का मजमुआ है तो बाबा कितना बड़ा होगा, दादा का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरात, बड़े खुश नसीब हो आप, बड़े खुश नसीब हो। अब देखो एक बात और, सिर्फ पीर से मोहब्बत का मतलब यह नहीं है कि जलसे में आके बैठो रात भर हंगामा करो, और सोच लो कि हमने तो अपने पीर का हक अदा कर दिया। साल में एक मरतबा कटरा शरीफ चले जाओ, चादर चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, और सोच लिया कि हमने अपना काम कर दिया। नहीं, अल्लाह वाले, सरकार दूल्हा मियां हो या सरकार मसरूर मिल्लत हो, यह हमारी चादरों के मोहताज नहीं है, बल्कि हमारी चादरें उनकी मोहताज है। वो हमारी चादरों के मोहताज नहीं। और सुनिए, ये मज़ारों की चादरें उनकी विरासत नहीं है। उनकी विरासत का मामला यह है कि जो मिशन वो छोड़ के गए दुनिया से, उन मिशन पर चलना, ये उनकी बारगाह में सच्ची खराज अकीदत है। जरा बोलो, सही बोलो, सही बोलो, है कि नहीं? अरे भाई, वो जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना भाई, जाने वालों को रोकता कौन है यार? ऐसा लगता है कि कभी देखे नहीं उनको। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ, तो मैं एक बात कह दूं, जलसा में आना चाहिए, नारा लगाना चाहिए, हुजूर के कदमों को चूमना चाहिए, लेकिन सच्ची अकीदत यह है कि हुजूर जो हुक्म दें उस हुक्म पर चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सुना दूं हुजूर का हुक्म क्या है? सुना दूं?
हुजूर का हुक्म यह है कि उम्मत का हर फर्द, मुस्तफा का हर गुलाम, मुस्तफा का हर आशिक हुजूर की सीरत पे चलता रहे, नबी की सुन्नतों को जिंदा करता रहे, गुनाहों से बचता रहे, नेकियां करता रहे, सच्चा मुसलमान बनकर दुनिया में जिंदा रहे। सुनो, अब विरासत क्या है? हुजूर मसरूर मिल्लत गए, बेशुमार दीनी इदारे छोड़ के गए, जो सरकार मसूद मिल्लत की सरपरस्ती में आज पूरे बंगाल में चल रहा है ना। उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ के असातिज़ा, वहाँ का तालीमी निज़ाम, ये सारी चीज़ें आज जो फूल रही है, फल रही है, ये आले रसूल के कदमों की बरकत है ना। अब सुनो, पीर से मोहब्बत का हाल देखो, पीर से मोहब्बत का हाल, पीर से मोहब्बत का हाल। आज हम चले आए, एक फूल लेके चले आए, सोचा कि काम हो गया हमारा। नाम सुना है महबूब इलाही का? बोलो, महबूब इलाही का नाम सुना है? हज़रत अमीर खुसरू का नाम सुना? अमीर खुसरू का, अमीर खुसरू कौन है? ये मुरीद है हज़रत महबूब इलाही के। सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हैं कि नहीं? अरे बोलो, सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हैं कि नहीं? जरा देख लो पीर। हाँ, ना महबूब इलाही जैसा पीर नजर आता है, ना अमीर खुसरू जैसा मुरीद नजर आता है। बंगाल फतह करने के लिए गए, बंगाल फतह करने के लिए जब आ रहे थे वापस में, तो रात के सन्नाटे में अचानक हजरत अमीर खुसरू एक मुसाफिर खाना की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, बुए शेख मियायत, बुए शेख मियायत, बुए शेख मियायत। लोगों ने कहा हुजूर दिल्ली दूरस्त। उन्होंने कहा शेख की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा हुजूर दिल्ली बहुत दूर है, इतनी दूर से शेख की खुशबू कहां आ रही है? इतनी दूर से शेख की खुशबू कहां नजर आ रही है? कहां मिलेगी? लेकिन भागते जा रहे हैं, बुए शेख मियायत। सिपाही पीछे से दौड़ गए, वहां गए, देखा मुसाफिर खाने में एक मुसाफिर सोया है। रात के सन्नाटे में उस मुसाफिर को जगाने लगे। उस मुसाफिर की आंख खुली, कहा क्या बात है यार, क्यों जगाते हो? थका हुआ हूं, लंबे सफर से आया हूं, क्यों परेशान करते हो? हजरत अमीर खुसरू ने कहा भाई एक सवाल करूं तो बस जवाब दे दो। कहा बोलिए। कहा कहां से आया है? कहा दिल्ली से आ रहा हूं। दिल्ली में कहां से आ रहा है? कहा महबूब इलाही की बारगाह से आ रहा हूं। बता किस लिए गया? बेटी की शादी करनी थी, गुर्बत थी, परेशानी थी, इंतजाम नहीं हो रहा था। बीवी ने कहा पीर के पास जा, पीर के पास जा, पीर के पास जा, पीर देंगे तो ले आना, बेटी की शादी हो जाएगी। गया था, एक हफ्ता रुका रहा, चलने लगा ना, कुछ मिला कि नहीं? काम मिला तो, लेकिन ऐसी चीज मिली है जो किसी काम की नहीं। कहा क्या मिला? कहा देखो ना, ये टूटा हुआ जूता मिला। जरा जोर से बोलो, ये टूटा हुआ जूता मिला है, न पहनने के काम आए, न बेचने के काम आए। अमीर खुसरू ने कहा मुसाफिर ये बता, इस जूता को बेचेगा? मोहब्बत देखो, इस जूता को बेचेगा? उसने कहा सुबह से कोई मिला नहीं क्या? ये जूता भी कोई खरीदेगा क्या? ये तो टूटा फाटा जूता, ये किसी को दिया भी नहीं जा सकता, पहना भी नहीं जा सकता, तू खरीदेगा क्यों? कहा मजाक नहीं कर रहा भाई, तू बोल, अगर बेचेगा तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। जब उस मुसाफिर को पता चल गया, समझ में आ गया, नहीं ये तो सही बोलता है, ये मजाक नहीं कर रहा है, ये सच बोलता है, ये मजाक नहीं कर रहा है। कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बेच देता हूं। अब बोलो कीमत बोलो। अब क्यों मजाक कर रहे हो यार? टूटा हुआ जूता है, जो कीमत दोगे बोनस ही होगा, काहे को हमसे पूछवा रहे हो? कहा नहीं, जो देना हो दे दो। कहा नहीं, बोलो। कहा मैं बोलूंगा नहीं, जो देना हो जो दे दो, चलेगा। हजरत अमीर खुसरू ने फरमाया कि मैं सफर में हूं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, थोड़े से पैसे हैं, इतने ले लो। कहा कितने हैं? कहा 5 लाख सोने के सिक्के हैं। जरा जोर से बोलो, जोर से। क्या कहा? 5 लाख सोने के सिक्के हैं, सफर में हूं, इतना ले लो, दिल्ली का पता नोट करो, मैं इस जूते की कीमत नहीं दे सकता, दिल्ली का पता नोट करो, जब दिल्ली आना जितनी कीमत चाहोगे खुसरू तुम्हें देने के लिए तैयार है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब तो बहुत चक्कर हो गया। इसलिए कहते हैं कभी कभी अल्लाह वाले ना जो बोलते हैं तो लोगों को उल्टा समझ में आता है। हाँ? उल्टा समझ में आता है।
हाँ, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, ठीक है ना। हाँ, जब यकीन हो गया कि सही में ये देने वाले हैं, कहा ये तो डकैत डाकू लोग चुरा लेंगे, झूठ लेंगे, कहा ठीक है मैं अपने सिपाहियों के जरिए तुम्हारे घर पहुंचवा देता हूं। देखिए अल्लाह वाले ने टूटा जूता दिया। वो सोच रहा था इससे होगा क्या, लेकिन अल्लाह का वली देख रहा था मेरा मुरीद खुसरू आ रहा है, रास्ते में जूता खरीद लेगा, इसकी बेटी के शादी का इंतजाम हो जाएगा। हो गया। अब देख लीजिए हम और आप होते तो उस जूता को क्या करते, झोला में रख लेते, पन्नी में रख लेते, यही ना करते भाई। इसको भी समझते कि बहुत अदब हमने किया है, अव्वलन तो खरीदते ही नहीं, ये टूटा क्या है, खरीद लेते तो उसको रख देते कहीं झोला वाला में, पलोथीन वोथीन में। लेकिन अमीर खुसरू की मोहब्बत देखो पीर से, अल्लाह अल्लाह, उसको पलोथीन में नहीं रखा, उसको झोला में नहीं रखा, इधर उधर नहीं रखा, बल्कि अपनी दस्तार खोली, सर पे रख के दस्तार के नीचे बांध लिया। जरा जोर से बोलो, जोर से। सर के नीचे दस्तार में बांधा है और लेके चले हैं झूमते हुए दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया इंतजार ही कर रहे थे, मेरा खुसरू आ रहा। पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आ गए जी, हुजूर आ गया। अब सवाल होता है खुसरू मेरे लिए क्या लेके आए हो, मेरे लिए क्या लेके आए हो? कहा हुजूर सब कुछ तो दिया हुआ आपका है, मैं क्या दे सकता हूं आपको, मेरे बस का क्या है, मेरे पास क्या है? क्या कुछ नहीं लाए हो, कुछ तो लाए होगे। दस्तार उठार कर रख दिया सामने, हुजूर यही लाया हूं आपके लिए तोहफा। अरे ये तो मैंने एक मुरीद को दिया था, एक हफ्ते से पड़ा था, उसकी बेटी की शादी थी तो मैंने दिया, कुछ था नहीं तो मैंने कहा इसी को लेके चला जा, ये भी तुमने उससे छीन लिया। तो हुजूर छीना नहीं है, खरीदा है। छीना नहीं है, खरीदा है। कितने में खरीदा? कहा हुजूर 5 लाख सोने के सिक्के में। महबूब इलाही फरमाते हैं बस मेरे जूते की कीमत इतनी कम। कदमों में सर रख दिया, नाज बर्दारी देखिए, मोहब्बत देखिए। हाँ हुजूर सफर में था, पता दे दिया हूं, जब आओगे ना तो जितना चाहोगे इस जूते की कीमत लेके चला जाना। महबूब इलाही फरमाते हैं अमीर खुसरू इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे आप, इतना प्यार है, इतनी अकीदत है, सरकार जबान से बयान नहीं कर सकता। इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। उसी वक्त महबूब इलाही ने फरमाया था अगर शरीयत इजाजत देती तो हम और खुसरू एक ही कब्र में दफन हो गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर पीर का मजार है, वहीं पर मुरीद का मजार है। लेकिन ये जरूर फरमाया था जो मेरे यहां आना चाहे पहले खुसरू के यहां आए, फिर मेरे यहां की हाजिरी कबूल कर। समझ रहे हो? जब कोई मोहब्बत से अपने पीर को मानता है, अपने पीर से अकीदत रखता है, तो पीर भी नवाजने में देर नहीं लगाता। थोड़ा सा इम्तिहान होता है, इम्तिहान में पास हो गया तो बेड़ा पार हो गया। समझ रहे हैं ना? इसलिए मेरे भाई मैंने शुरू में बहुत सारी बातें कही कि पीर का फायदा क्या है, पीर बनाना जरूरी क्यों है। अब बगैर पीर के काम चलता भी नहीं है। मैंने कहा पीर हमारा मरकज होता है, जो जवाब हमसे नहीं बनता हमारा पीर जवाब देता है। जहां हम फंसते हैं हमारे पीर हमारी रहबरी करते हैं, जहां पर हम परेशान होते हैं हमारी परेशानियों का इजाला हमारे पीर के जरिए होता है। और सुनोगे हुजूर जरा जोर से बोल दो, जरा दिल्ली से चलो अजमेर, जरा दिल्ली से चलो अजमेर। अच्छा सुना है ना जन्नती दरवाजा अजमेर में? गए हो कभी? गए हो? नहीं गए हो? माशाल्लाह। हम सलाम करते हैं जिन्होंने सरकार ख्वाजा की बारगाह में हाजिरी दी है। वो हिंद के सुल्तान हैं, हिंद के बादशाह हैं, हम उनकी रियाया हैं, हम उनके टुकड़ों पे पलते हैं, हम उनका सदका खाते हैं। ये सरकार गरीब नवाज का दरबार ऐसा दरबार है, क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या सिख है, क्या ईसाई है, जो भी आता है हिंदुस्तान
सबसे पहले गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देता है। आपको कहानी मालूम होगी ना, एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान देखने के लिए, उसने ताजमहल देखा, लाल किला देखा, कुतुब मीनार देखा, हर जगह गया, अजमेर भी गया। जब यहां से लौटा तो अजीजो अकारिब ने कहा, दोस्तों ने कहा, इंडिया गए थे, ये बताओ क्या क्या चीज देखा और किस चीज ने तुम्हें ताज्जुब में डाल दिया, हैरत में डाल दिया। वो अंग्रेज कहता है, मैंने लाल किला देखा, ताज्जुब ना हुआ, कुतुब मीनार देखा, ताज्जुब ना हुआ, और ताजमहल देखा, ताज्जुब ना हुआ, हिंदुस्तान के बहुत सारे मकामात देखे, ताज्जुब ना हुआ, लेकिन जब अजमेर गया तो बड़ा ताज्जुब हुआ। जरा जोर से बोलो, जोर से। अजमेर गया तो बहुत ताज्जुब हुआ। का क्या ताज्जुब हुआ? का मैंने देखा अजमेर का सुल्तान अपनी कब्र में लेटकर पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहा। ये जन्नती दरवाजे की जो तारीख है ना, और मैं बता दूं आपको, हमारे उस्ताद हजरत अल्लामा मुफ्ती रजब अली साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बलरामपुरी, मैंने अपने उस्ताद से इस जन्नती दरवाजे की तारीख सुनी और उन्होंने अजमेर में खानवादा गरीब नवाज के एक आलिम दीन सैयद सुल्तान साहब क़िबला, उनकी जबान से उन्होंने सुना, अब मैंने अपने उस्ताद से सुना और फिर मैं आपको सुना दें। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जन्नती दरवाजा है, बनाया किसने, बना कैसे, ये सुन लीजिए। हजरत गरीब नवाज के पहले खलीफा हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मज़ार शरीफ है मेहरौली शरीफ में, क्या है, मेहरौली शरीफ में। और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पहले खलीफा हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनका मज़ार पाक पटन पाकिस्तान में है ना, इतना तो समझ गए ना। एक मर्तबा दिल्ली में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भूख लगी। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, फरीद, ए बेटा फरीद, पैसे ले लो, रोटी गोश्त लेके चले आओ। पैसा लेके गए रोटी गोश्त लाने के लिए, गए तो चौराहे पर बहुत भीड़ देखा। एक शख्स से पूछा, भाई ये मजमा कैसा लगा है, ये भीड़ कैसी लगी है, ये जम्मे गफीर कैसा है, ये झमघटा कैसा है कि हर तरफ रास्ते बंद हो चुके हैं, रास्ता नहीं है जाने के लिए। कहा, सुनो, एक अल्लाह का नेक बंदा है, एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, एक अल्लाह का वली है जो इस चौराहे पर खड़े होकर ऐलान करता है, जिसे जन्नत चाहिए वो मुझे एक बार देख ले, जिसे जन्नत चाहिए मुझे मेरी जियारत कर ले, जिसे जन्नत चाहिए मेरा दीदार कर ले। ऐ फरीद, पूरी दिल्ली उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी है, उनकी जियारत के लिए उमड़ पड़ी है, उनको देखने के लिए आई हुई है, इसीलिए भीड़ लगी है, इसीलिए मजमा लगा है, इसीलिए जमघटा लगा है। हजरत बाबा फरीद मजमे को चीरते हुए होटल पहुंचते हैं, रोटी गोश्त लिया, फिर आए तो भीड़ लगी ही हुई थी, आने जाने में बहुत ताखीर हो गई। जब पहुंचे तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, फरीद इतनी देर कर दी। हजरत कुतुबुद्दीन के सामने बाबा फरीद गंज शकर अर्ज करते हैं, हुजूर ऐसी ऐसी बात है, एक अल्लाह का वली नेक बंदा उस चौराहे पर खड़े होकर ऐलान कर रहा है, जिसे जन्नत चाहिए मुझे देख ले। पूरी दिल्ली जमा है और देख के जन्नत हासिल कर रही है, दिल्ली के लोग जन्नत हासिल कर रहे हैं। सरकार इसीलिए देर हो गई। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, अच्छा फरीद ये बताओ कि तुमने उन्हें देखकर जन्नत हासिल किया कि नहीं? जरा जोर से बोलिए, जोर से। पीर से मोहब्बत बता रहा हूं, पीर से मोहब्बत। तुमने उन्हें देख के जन्नत हासिल किया कि नहीं? रोने लगे बाबा फरीद, कदमों पे गिर गए, कहते हैं, आका वो कोई और होगा जिसका पीर इस लायक नहीं होगा, वो दूसरों को देख कर जन्नत हासिल करेगा। मेरा पीर तो ऐसा है, मैं सुबह शाम देखता हूं और अपने पीर को देख के जन्नत हासिल करता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? आका इससे भी ज्यादा करता हूं। पीरो मुरीद में गुफ्तगू हुई तो जोश में हजरत बाबा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, ठीक है सुनो, जब तुम इतनी मोहब्बत करते हो तो पीर की बारगाह से इनाम भी तो मिलना चाहिए ना तुम्हें। फरमाया, सुनो फरीद, तुम मुझे देख के जन्नत हासिल करोगे,
जमाना तुम्हें देख के जन्नत हासिल करेगा। जरा जोर से बोलना, जोर से यार, और जोर से बोलो यार रसूल अल्लाह। तुम मुझे देख के जन्नत हासिल करोगे, जमाना तुम्हें देख के जन्नत हासिल करेगा। बोल तो दिया, थोड़ी देर के बाद जलाल ठंडा हुआ, सोच में पड़ गया, या अल्लाह ये बात तो मैंने बहुत बड़ी कर दी जो मेरे इख्तियार में नहीं है। दिल्ली से अजमेर चले गए। गरीब नवाज ने देखा बहुत परेशान है मेरा मुरीद, बहुत परेशान है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो फरमाया कुतुबुद्दीन क्या दिक्कत है, क्या परेशान है, क्या हुजूर ऐसी ऐसी बात है और मैंने इतना बड़ा जुमला कह दिया है, लेकिन ये मेरे बस की बात तो है नहीं। गरीब नवाज फरमाते हैं कुतुबुद्दीन तेरे बस में रहे चाहे ना रहे, मोइनुद्दीन के बस में जरूर है। अल्लाह अल्लाह, ये सुल्तानुल हिंद कह रहे हैं मोइनुद्दीन के बस में जरूर है। इत्मीनान हुआ तो अब दादा पीर ने हजरत बाबा फरीद को क्या इनाम दिया सुन लीजिए। चलने लगे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो फरमाया कुतुबुद्दीन तुमने तो इनाम दिया अपने मुरीद को कि जो उसको देखेगा जन्नती हो जाएगा, अब मेरी तरफ से फरीद को एक इनाम दे देना कि दादा पीर ने कहा है दुनिया में जब तक तुम रहोगे लोग तुम्हें देख के जन्नती बनेंगे, और तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे बनाए हुए खिड़की और दरवाजा के सामने से गुजर जाएगा, वो जन्नती हो जाएगा। अल्लाह 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 आके सुना दिया कि दादा पीर का इनाम ये है। तो हजरत बाबा फरीद गंज शकर ने एक खिड़की बनाया, एक दरवाजा बनाया। दरवाजा लगाया अजमेर में, जोर से बोलो, जिसे हम जन्नती दरवाजा कहते हैं। दरवाजा लगाया अजमेर में, और खिड़की कह दिया कि मेरे मजार में लगा देना। खिड़की कह दिया कि मेरे मजार में लगा देना। अब एक बात ये सवाल पैदा होता है, जब दरवाजा अपने दादा पीर के मजार में लगवा दिया तो खिड़की अपने पीर के मजार में लगवा दिए होते। ये अपने पीर के मजार में लगाने की जरूरत क्या है? यहीं पर अल्लाह के वली का इल्म गैब साबित हो रहा है। अल्लाह के वली को पता था कि जब हिंदुस्तान की तकसीम होगी तो मेरे पीर का मजार और दादा पीर का मजार हिंदुस्तान की सरहदों में होगा और मेरा मजार पाकिस्तान की सरहदों में होगा। इसलिए फरमाया मेरे इंतकाल के बाद खिड़की मेरे मजार में लगाना, ताकि हिंदुस्तान वाले दरवाजे से गुजरकर जन्नती हो, पाकिस्तान वाले खिड़की से गुजरकर जन्नती हो जाए। अब बोलो, जब अल्लाह के वली को इल्म गैब पता है तो नबी के इल्म गैब का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? हजरात, ये पीर से मोहब्बत है, ये पीर से अकीदत है। इसलिए मेरे भाई बड़े खुश नसीब हैं हम भी और आप भी कि हमारे हाथों में सरकार का दामन है। और जो खुर्द नवाजी है ना, जो छोटों पे शफकत है ना, जो सखावत का उनसुर है ना, वल्लाह जो नबी की आल होती है ना, जो नबी की औलाद होती है, उनका हाल यही होता है। जो नबी के घर वाले होते हैं उनका हाल यही होता है कि खुद नहीं खा के औलों को खिलाने वाले कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने। समझ रहे हैं? इसलिए मेरे भाई हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं जिन लोगों ने इस जश्न दूल्हा मियाँ का इनेकाद किया है। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अल्लाह के वली की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया है। अल्लाह आपके इस नजराने को कबूल फरमा ले, इन अकीदतों की लाज रख ले, और सरकार दूल्हा मियाँ के सदक़े, सरकार मसरूर मिल्लत के सदक़े आपकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। और हमारे जितने भाई हैं, हमारे सिलसिले कलीमिया के जितने भाई जो सरकार मसूद मिल्लत के कदमों से लिपटे हुए हैं, जो इनके कदमों से वाबस्ता हैं, इनके दामन से वाबस्ता हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको सुरखुरू रखे, सबके रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और हमें हमारी अकीदत को सलामत रखे, हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे। इस अकीदत को रियाकारी से अल्लाह पाक कर दे, इस मोहब्बत को दिखावे से पाक कर दे। हमारे दिल में आले रसूल की जो मोहब्बत हो, ये खालिस मोहब्बत हो, इसमें दिखावा ना हो, इसमें रियाकारी ना हो, इसमें और इधर उधर की कोई चीज ना हो। सच्ची मोहब्बत हम नबी की आल से करेंगे,
नबी की आल से, नबी की औलाद से करेंगे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इसका अज्र हमें अता फरमाएगा। मैंने अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं